आईटीआई टेक्निकल कोर्स में स्वागत है दोस्तों भी आपने आईटीआई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर पे हो, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये देखना बहुत अनिवार्य है। यदि आपसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हो। आप ज़रूर चेक करना कि क्या आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते। मैं इसको प्रॉपर समझाते हुए चलूँगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्यों ऐसा बोला गया है, आंसर सहित। तो आपने अभी आईटीआई के पेपर होने वाले हैं, 1 महीने हमारे पास टाइम है, 2 महीने टाइम है, तो आप उसके हिसाब से अभी से तैयारी करते हुए चलिए, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम किसी भी प्रकार के ना आए। मेरे चैनल पे बहुत सारे क्लासेस भी अपलोड हैं और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पेपर भी करा देता हूँ। क्वेश्चन पेपर का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है, आप समझ जाना कि अनिवार्य संकेतों द्वारा हेलमेट पहनने, जूते पहनने, श्वसन यंत्र पहनने जैसे आदेश को दर्शाया जाता है। अनिवार्य का मतलब इसमें बोला जाता है कि आपको ये चीज़ करना है, कि हेलमेट पहन के ही आना है, शूज पहन के आना है, श्वसन यंत्र मतलब मास्क लगा के चलना है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि अनिवार्य हैं, आपको काम करके ही आना वर्कशॉप में। या आप सेफ्टी का रूल नहीं समझते, सेफ्टी के साथ में नहीं चलते, तो आपके प्रति एक्शन उठाया जाएगा या खतरा हो सकता है आपको। अगला क्वेश्चन दिया है कि चेतावनी चिन्ह, चेतावनी का मतलब वार्निंग चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं और इनकी जो पृष्ठभूमि भूमि होती पीली होती है। क्या हुआ था, जब मैं क्लास लिया था तो आपको बताया था कि इसकी जो आकार होता है, आकार त्रिभुजाकार होता है और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है तो पीली कैरल होती है, इसमें इस तरह के बनाया जाता है। चेतावनी का मतलब वार्निंग दिया जाता है कि इसमें लिखा रहता है खतरा या डेंजर है, इसको सिंबल बनाया जाता है। उससे ऑपरेटर को ये पता चलता है कि यहाँ पे खतरा है किसी भी प्रकार के, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए या यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है कि कार्यशालाओं में वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, विस्फोटक पदार्थ की उपस्थिति आदि के कारण आग लगने का भय रहता है। जो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में ज्वलनशील पदार्थ जो रहते हैं, जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होते हैं, बहुत सारी उपस्थिति होती है। कुछ विस्फोटक जैसे मटेरियल रहते हैं, उसके कारण भी आग लग सकती है। अगला दिया है लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली आग श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। मैंने जब फायर पढ़ाया था, आग पढ़ाया था कि आग कितने प्रकार की होती हैं। आग 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जब मैं क्लास ए के बारे में पढ़ाया था तो आपको मैं यही बताया था कि क्लास ए की आग में कपड़ा, जूट, लकड़ी, यही सारी क्लास ए की श्रेणी पे आती है। यदि आपने मेरी क्लासेस नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल आदि से लगने वाली आग को बुझाने के लिए झाग वाले तथा कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। सही बात है, मैंने जो क्लास बी की आग बताया था, फायर बताया था, उसमें से यही बताया था कि जो क्लास बी प्रकार की आग होती है तो उसको बुझाने के लिए झाग वाले हम लोग यूज करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन में यही दिया है कि विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है। यानी बिजली से लगी जो आग होती है उसको बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग रेत को यूज करते हैं। सबको मालूम होगा, सूखी रेत होती है, उसको हम लोग बिजली पानी डालते नहीं, जो बिजली से आग लगती है। अगला दिया है कि CCl4 का पूरा नाम क्या है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। CCl का पूर्ण नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो कि एक अग्निशामक के रूप में यूज किया जाता है। अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसी का में CCT नहीं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट की तनुगंधक अम्ल से क्रिया कराने पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन के रूप में उत्पन्न होता है। सही बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है घायल व्यक्ति के अधिक खून बहने की दशा में घाव को दबाना चाहिए जिससे खून का बहाव कम हो जाए। क्या होता है कि
किसी कैंडिडेट, किसी भी ऑपरेटर, किसी भी लाइनमैन को यदि करंट लग जाता है तो उस टाइम पे जहाँ पे से ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकलने को रोकने के लिए उसको दबाव दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होता है। रजिस्टेंस डिपेंड करता है आपके शरीर कैसी है। यदि आपकी शरीर सूखी है तो आपका रजिस्टेंस ज़्यादा होता है। यदि आपकी शरीर गीली है तो गीले शरीर का रजिस्टेंस कम होता है। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है कि विद्युत झटका लगे व्यक्ति को चाय, पानी, कॉफ़ी आदि पेय पदार्थ पिलाने नहीं चाहिए। क्या होता है, जिस व्यक्ति को करंट लग जाता है उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पानी, चाय, कॉफ़ी आदि नहीं देना चाहिए। अगला दिया गया है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में बर्नाल, डेटॉल, बीटाडीन ट्यूब आदि दवाएं रखी जानी चाहिए। क्या होती है कि जो वर्कशॉप होते हैं, वर्कशॉप में फास्ट एड बॉक्स लगा होता है जिसमें दवाइयाँ भरी जाती हैं। उस फास्ट एस बॉक्स पे क्या क्या होना चाहिए, तो बोल रहा है कि बॉक्स में कम से कम बर्नाल होना चाहिए, डिटॉल होनी चाहिए, बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। डिटॉल, बीटाडीन की ट्यूब, बर्नाल पट्टी, रुई, ये सारी चीज़ तो होनी चाहिए आपके फर्स्ट एड बॉक्स पे। अगला दिया गया है, पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर विविध कृत्रिम क्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है। क्या होती है कि जब किसी को करंट लग जाता है तो करंट लगने से शरीर कैंडिडेट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही, सांस नहीं ले पा रहा है, तो अपन को एक कृत्रिम श्वास विधि देना चाहिए, यानी अपने मुंह से उस व्यक्ति के मुंह पे सांस डालनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास की सिल्वेस्टर विधि को उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। एक होती है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में कब ऑपरेटर को पीठ के बल लेटाया जाना चाहिए, उसका मुंह ऊपर होना चाहिए और अपने मुंह से उसके मुंह पे हवा भरनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पीपीईएस वे साधन हैं जो विभिन्न रूपों में मानव शरीर की आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। मानव शरीर की आवरण, पीपीई एक प्रोटेक्शन डिवाइस वो होता है, प्रोटेक्शन जो शरीर को कवर करता है। अगला दिया है, शक्ति विफलता की स्थिति में कार्यशाला का मेन स्विच तत्काल बंद कर देना चाहिए। शक्ति विफलता का मतलब होता है किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड। इस स्थिति में कार्यशाला का जो मेन पावर होता है, मेन पावर को स्विच को ऑफ कर देना चाहिए जिससे हमारी सारी चीज़ें बच जाए। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जो लाइन बाय लाइन थे, आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि छोटे छोटे यदि क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो आप इससे एमसीक्यू क्वेश्चन और अपनी जानकारी हेतु आप रख सकते हो। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आईटीआई कर रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं ऐसे क्वेश्चन, आप ज़रूर तैयारी कर लो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों।